नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। मसालों का क्या है ज्योतिषीय महत्व? मसाले कैसे करते हैं ग्रहों को अनुकूल? ग्रह दिशाओं के अनुसार कैसे करें भोजन का चयन? ग्रहों की महादशा को कैसे करें खत्म? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। कोई भी खाना बिना मसालों के इस्तेमाल के नहीं बनाया जा सकता। खाने में मसाला डालने से महज उसका स्वाद ही नहीं बढ़ता, बल्कि इससे ग्रहों की दशा भी हमारे अनुकूल हो जाती है। आज हम अपने प्रोग्राम में मसालों से जुड़े ग्रहों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ज्योतिष में मसालों का क्या महत्व है और वो किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंडित जी, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि मसालों का ज्योतिष में क्या महत्व है। भोजन और भोज्य पदार्थों द्वारा ग्रहों को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। अपनी ग्रह दशाओं के अनुसार भोजन का चयन कर सकते हैं आप, और आपकी जन्मपत्री में जिन ग्रहों की दशा महादशा चल रही है उन ग्रहों का उपचार भी किया जा सकता है। हमारी सनातन परंपरा रही है कि रसोई में नवग्रहों का वास स्थान होता है, निवास स्थान होता है, जिसका मुख्य आधार वैसे तो मसाले हैं, लेकिन अनाजों में भी इसका वास माना जाता है, जिसमें से मुख्य रूप से 9 प्रकार के मसालों को मान्यता दी गई है, जो अपने गुण, स्वाद और रंग के आधार पर अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इन मसालों को रसोई घर में एक साथ इकट्ठा यानी आसपास रखने की परंपरा है, प्रावधान है। चाहे वो मसालेदानी में एक साथ रखे जाते हैं या अलग अलग प्रकार से कांच के शीशियों में, डब्बों में रखे जाते हैं। सभी खाद्य पदार्थ चाहे किसी भी रूप स्वरूप में हो, जैसे तरल पदार्थ है, अनाजें हैं, दाल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, मेवे, ये अपने अपने गुणों और स्वाद के अनुसार किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है किसी न किसी ग्रह के कारण से, क्योंकि ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही राज्य लेते हैं, ग्रहों का सीधा संबंध होता है। जैसे अगर हम ग्रहाधिपति नवग्रहों के राजा सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य को नमक का प्रतिनिधित्व कहा गया है। अब देखिए, अगर हम ज्योतिष विद्या का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष में शरीर में सूर्य को देखते हैं तो आत्मा, और ऐसे शरीर की संरचना में देखते हैं तो हड्डियों का कारक माना जाता है। तो सूर्य को मसालों में नमक का कारक माना जाता है। नमक के बिना खाने में स्वाद ही नहीं आ सकता। नमक खाने में ज़्यादा हो तब भी कहीं न कहीं विष के समान लगता है, और नमक खाने में बिल्कुल नहीं होगी तो भी खाना बेस्वाद लगता है। नमक रसोई का एक महत्वपूर्ण अंग है। नमक के सेवन करने से हमारे सूर्य ग्रह को मजबूती मिलती है। सूर्य को करियर और निरोगी शरीर का कारक माना जाता है। सूर्य को प्रसन्न करने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है, करियर में तरक्की मिलती है और हमें कहीं ना कहीं अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अब ज्योतिष की अगर हम सूर्य और नमक का संबंध देखें, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है, तुला का है, तो ऐसे में हम ये बताते हैं कि आपको बीपी की बीमारी हो सकती है, क्योंकि सूर्य रक्तचाप देता है। सूर्य अगर बुध के साथ जो है 6ठे या 8वें या 12वें बैठा है, तो ऐसे में सूर्य से उत्पन्न होने वाले लोग, मतलब बार बार ऐसे लोगों को हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और रक्तचाप की शिकायत होती है। तो ऐसे में जिसका सूर्य खराब होता है, अस्तग्रस्त नीच का होता है, उसको हम कहते हैं भाई रविवार के दिन आप नमक का सेवन न करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो आपके लिए नमक फायदेमंद है। लेकिन अगर सूर्य नीच का है, सूर्य की स्थिति खराब है, तो आप रविवार के दिन नमक का सेवन बंद कर दीजिए। व्रत रहिए रविवार के दिन, आपके स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ होगा। और जो लोग अभी बेरोजगार हैं, जिनकी नौकरी नहीं मिल रही, सूर्य की वजह से बार बार इंटरव्यू देते हैं, सफलता नहीं मिल रही, उन्हें भी सफलता मिलने के जो है अवसर अधिक बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य को ठीक करने के लिए अगर सूर्य खराब है तो नमक का त्याग करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब इस कड़ी में बात करते हैं शुक्र और चंद्र ग्रह की। शुक्र को मसालों में सौंफ का संकेत दिया जाता है, सौंफ का प्रतिनिधित्व मिलता है, और शुक्र और चंद्रमा दोनों को एक साथ अगर अच्छा करना है तो सौंफ का सेवन शुरू कर दीजिए। अब चंद्रमा और सौंफ का क्या संबंध है? देखिए, चंद्रमा हमेशा मुख के रोग देता है, जैसे पायरिया हुआ, दांतों में कीड़े लगना, मुंह से बदबू आना, ज़्यादा सलाइवा का बनना, बार बार बोलने के साथ थूक का निकलना, ये जो सारे लार के और सलाइवा की जो बीमारियाँ होती है, दांतों से, जीभ से संबंधित बदबू वगैरह, ये सारी चंद्रमा के अधीन आती हैं।
और जब आप सौंफ खाएंगे तो निश्चित रूप से आपके मुंह से बदबू भी कम होगी, दांतों में भी आराम मिलेगा और सबसे बड़ी बात जो है वो चंद्रमा, जो चंद्र ग्रह की जो दुष्प्रभाव है शरीर पे, उसमें कमी आएगी। तो चंद्रमा को ठीक रखने के लिए, शुक्र को ठीक रखने के लिए सौंफ का सेवन बहुत अच्छा माना गया। इसमें भी एक विशेष संकेत बताऊं कि मंगलवार के दिन अगर आप सौंफ और गुड़ को एक साथ सेवन करते हैं, जब आप घर से किसी काम के लिए बाहर निकलें, ऐसी स्थिति में वह काम आपका जरूर होगा, क्योंकि मंगल ग्रह जहां मजबूत होगा वह आपको सफलता देगा। मंगल पराक्रम का कारक है, बल का कारक है, आपके परिश्रम की पूर्णता का कारक है। और जब आप मंगलवार के दिन ये उपाय करेंगे, कभी भी जब आप घर से बाहर किसी विशेष काम से निकल रहे हैं, तो ऐसे में सौंफ और गुड़ अगर एक साथ खा के निकलते हैं तो आपके सफलता की प्रतिशतता बढ़ जाएगी। इसे मिश्री के साथ भी खा सकते हैं, गुड़ की उपलब्ध नहीं है उसमें। आप अगर खाने में नियमित या खाने के बाद अगर आप सेवन करते हैं सौंफ का, तो उसमें एसिडिटी की भी समस्या समाप्त होती है, क्योंकि मंगल को भी आराम मिलता है। क्योंकि मंगल हमें पेट में कहीं ना कहीं बीमारियां देता है, कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा अगर गर्मी लगती है या पेट में जलन की शिकायत होती है, तो यह मंगल ग्रह के वजह से ही होता है। तो सौंफ का सेवन करने से जहाँ चंद्रमा ठीक होगा, वहीं बुध को भी बल मिलेगा, बुद्धि की भी वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में तमाम तरह के कष्टों से बच सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी सौंफ और गुड़ का सेवन कर लेना चाहिए, इससे आपका काम जरूर सिद्ध होगा। कौन से मसाले मंगल और बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका कब और कैसे सेवन किया जा सकता है ताकि शुभ फल प्राप्त हो? पंडित जी, साथ ही ये भी बताइए कि क्या इसमें किसी बातों का विशेष ध्यान भी रखा जा सकता है मसालों का सेवन करते समय? जी, मसाले और ग्रहों की बात करें तो सबसे सूरवीर ग्रह कहा जाता है मंगल। और जब मंगल की बात आती है तो सीधा संबंध मंगल का रंग लाल कहा गया है, रक्त वर्ण का है मंगल। और अगर आप भौगोलिक रूप से अंतरिक्ष में उसकी स्थिति देखेंगे तो भी उसका रंग लाल ही है। ऐसे में लाल रंग मंगल होने की वजह से, और चूंकि क्रूरक ग्रह है, तो ऐसे में लाल मिर्च का सेवन कहा जाता है करने के लिए। लाल मिर्च का प्रतिनिधित्व मंगल का करता है। यदि आप अपने खाने में लाल मिर्च का सेवन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको ये दुर्घटना से बचाएगी। लेकिन ध्यान रखें, जिन मसालों का संबंध ग्रहों से मैं बता रहा हूँ, उन मसालों का सेवन आप तभी करें जब वो ग्रह आपके लिए सकारात्मक है। मतलब आपकी जन्म कुंडली में पहले से अगर वो ग्रह की स्थिति अच्छी, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली मंगल मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का है, तो कहीं न कहीं ये ठीक माना जाएगा। लेकिन अगर यह नहीं है, नीच का है, कर्क का है, या मंगल राहु एक साथ हैं, तो अष्टम में मंगल है या 12वें मंगल, तब इसको त्यागना है। यह विशेष रूप से आपको सावधानी में बता देता हूँ। तो ऐसे में मंगल अगर खराब स्थिति में राहु के साथ है तो ऐसे लोगों को अल्सर की बीमारी होती है। खास करके मंगल अगर अष्टम में है तो ये पेट से संबंधित बड़े विकार देता है, जैसे अल्सर हुआ या पेट में घाव हुआ, फैट, ये तमाम बीमारियां जो है मंगल की वजह से होती है। कभी कभी डायबिटीज की बीमारी भी मंगल के कारण से होती है, लेकिन विशेष कंडीशन में रक्त के जो दूषित करते हैं, क्योंकि ज्योतिष में मंगल को रक्त का कारक माना गया है। तो ऐसे में मिर्च का सेवन आप तभी करें जब मंगल अच्छा है। अगर मंगल अच्छा है तो मिर्च आपके लिए लाभकारी, लेकिन अगर मंगल खराब है तो मिर्च का सेवन कतई न करें, उसका परित्याग कर दें। हाँ, मेथी का भी संबंध मंगल से होता है। क्यों? क्योंकि मेथी का जो कारण होता है वो शरीर में कहीं ना कहीं अधिक ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने का कार्य करता है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो ऐसे में अगर मंगल खराब है तो आप मेथी का सेवन करें, आपके रक्त को शुद्ध करने का, मंगल को शुभ और अनुकूल करने का कार्य करता है। इससे जातक काफ़ी निडर और साहसी होता है अगर मंगल आपका अच्छा है तो। नवग्रहों में मंगल को सेनापति का पद मिला हुआ है। इसके प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। मंगल के प्रभाव से जातक सामान्य रूप से किसी के आगे नहीं झुकता है, मतलब वह किसी की बहकावे में या किसी तह में नहीं आता है। अक्सर ऐसे लोग, अगर दसम भाव का स्वामी मंगल है तो पुलिस, सेना, अग्निशमन सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो मंगल का अधिकार क्षेत्र है। तृतीय भाव का मंगल खेल कूद इत्यादि में लोगों को ले जाता है, वहाँ उनको जोश और उत्साह का प्रभाव दिखाई देता है मंगल की वजह से। अगर इस क्रम में बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह को धनिया का एक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो कि हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और बुध, अगर आप ज्योतिष में देखते हैं तो बुध और चंद्रमा स्किन और हार्मोन का कारक होता है। हार्मोन उसी का डिसबैलेंस होता है जिसका बुध कहीं ना कहीं खराब है और चंद्रमा दूषित है। इन दोनों के साथ अगर है तो निश्चित रूप से उसे हार्मोनल डिजीज होंगे, वो कोई भी हो सकती है, थायराइड से संबंधित हो सकती है या अन्य जो भी हमारे शरीर में हार्मोनल ग्लैंड है वो जरूर पीड़ित होंगे। अगर बुध पीड़ित है, खास करके महिला वर्ग के लिए बहुत परेशानी हो जाती है जब बुध और चंद्रमा दूषित होते हैं। उन्हें निश्चित रूप से
हार्मोन की समस्या होना, अधिक वजन बढ़ना हार्मोन के असंतुलन की वजह से, शरीर में तमाम बीमारियां जन्म लेना, नींद ना आना, ये तमाम बीमारियां बुध के असंतुलित होने से होती हैं। तो ऐसे में धनिया का सेवन आपके मन को शीतलता प्रदान करते हैं। हींग भी बुध को से संबंध रखती है, तो उसका भी सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उससे आपको वात और पित्त के रोग से मुक्ति मिलेगी। बुध से होने वाली जो और स्किन की बीमारियां हैं उससे भी आपको आराम मिलेगा। क्रोध की समस्या से भी निजात मिलता है। रात के वक्त या फिर शाम के वक्त घर से बाहर जाते समय रुमाल में थोड़ी सींग रख लें, तो यह भी कहीं ना कहीं एक तरह का उपाय है, टोटका। ऐसा करने से कार्य में पूर्णता होती, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। दूसरी बात, हरी इलायची भी बुध के लिए शुभ होती है। इसके प्रयोग से बुध ग्रह मजबूत होता है। अगर किसी भी दूध पचाने में परेशानी होती है तो ऐसे में हरी इलायची दूध में पकाकर इसका सेवन करने से भी बुध ग्रह मजबूत होता है और किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी नहीं आती है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनको दूध अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए, कैल्शियम के लिए दूध को पीना पड़ता है। दूध एक उनकी जरूरी आवश्यकता है। ऐसे में वो दूध में इलायची डालकर सेवन करें तो निश्चित रूप से जहाँ बुध ग्रह ठीक होगा वहीं उनका सेहत भी ठीक रहेगी। चलिए, और पंडित जी से अब जानते हैं कि कौन से मसाले गुरु और शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका सेवन कैसे करना चाहिए ताकि व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। अगले ग्रह की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की बारी आती है। देवगुरु बृहस्पति का सीधा संबंध हल्दी से है। हल्दी से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। हल्दी से अधिक गुणकारी हमारी रसोई में कुछ भी नहीं होता है। हल्दी के प्रयोग से जहां हमारा शरीर मजबूत होता है वहीं गुरु भी सुफल देने में समर्थ हो जाता है। हल्दी के सेवन से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर गुरुवार को गले में धारण करने से बृहस्पति के अच्छे फल मिलते हैं। हम सबको पता है कि हल्दी का दूध पीने से तमाम गुरु से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, अगर गुरु मकर राशि में है, गुरु छठे भाव में है, तो ऐसे लोगों को जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, संधिवात की बीमारियां निश्चित होंगी। लिख के ले लीजिए 100%। तो ऐसे में अगर आप हल्दी का सेवन दूध के साथ या ऐसे भी करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति के कारण से ही फैटी लीवर की बीमारी होती है। लीवर में इन्फेक्शन तभी होगा जब बृहस्पति दूषित होगा, उसकी जब दशा आएगी, महादशा आएगी। राहु के साथ जब युक्त होता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग फैटी लीवर के या लीवर की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। ऐसे में हल्दी का सेवन जहां आपकी इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकता है वहां हल्दी का दान करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत करता है। अगर मकर का बृहस्पति है तो आप गुरुवार के दिन हल्दी का दान अवश्य करें। किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को हल्दी का दान अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपके लिए बलवान होगा। गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने किसी पूजा के स्थान में रखते हैं तो ऐसा करने से भी आपको कोई न कोई खुशखबरी, अच्छी खबर आपको मिल सकती है। मतलब हल्दी का प्रयोग हर जगह किया जाता है, चाहे शादी विवाह हो, चाहे कहीं भी। तमाम शुभ कार्य में हल्दी का आना निश्चित रूप से जरूरी माना जाता है। विवाह शादी में या धन के कार्य में कभी भी जब पूजन करते हैं तो हल्दी का प्रयोग हर जगह होता है। और हल्दी के प्रयोग से जहां आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं वहीं आप धन संपदा वैभव भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी कन्या का या किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है तो गुरुवार के दिन जल में हल्दी डाल के स्नान करने से जल्दी ही रिश्ते तय होते हैं, विवाह का सुख जरूर होता है। हल्दी के सेवन से बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। जो प्रयोग से सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह ठीक होता है, कैसे जौ का प्रयोग कैसे करना है, जौ के आटे की रोटी खाने से कहीं न कहीं सूर्य और बृहस्पति की स्थिति अच्छी मानी जाती है शरीर में, क्योंकि यह ऊर्जा का ही पूरा खेल है। और शरीर में अगर सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप हवन करते हैं, आप आहुतियाँ देते हैं तो सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आप मदार की लकड़ी के साथ साथ जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जौ की आहुति देने से भी सूर्य और गुरु दोनों ग्रह की कृपा मिलती है। सूर्य और बृहस्पति दोनों मजबूत होते हैं हमारी कुंडली में। जौ हमारी रसोई का एक हिस्सा है। तो आज तो प्रायः लोग सेवन भी कर रहे हैं आटे के रूप में, लेकिन यह हवन में, आहुति में विशेष रूप से स्थान रखता था। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की बात करें तो कहीं न कहीं काली मिर्च से इसका संबंध है। काली मिर्च के सेवन से शुक्र ग्रह मजबूत माना जाता है। इसके सेवन से कफ की समस्या नहीं होती है, कफ में कमी होती है और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तांबे के किसी बर्तन में काली मिर्च डालकर अगर आप डाइनिंग टेबल पर रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको नकारात्मक शक्तियों से आपको कभी नज़र नहीं लगती है। इसके साथ ही काली मिर्च को वास्तु के हिसाब से बहुत उपयोगी माना जाता है।
काली मिर्च के उपयोग से घर की तमाम जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। नित्य प्रतिदिन काली मिर्च से मिले हुए खाने के साथ अगर आप उसके गेहूं और गुड़ खाते हैं, मतलब काली मिर्च आपके भोजन में है, तो निश्चित रूप से आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होगी और काली मिर्च के सेवन से कभी कफ की बीमारी आपको नहीं होगी। शुक्र ग्रह से उत्पन्न होने वाले दोष आपके शरीर को नहीं लगेंगे। चलिए अब बात शनि राहु केतु की करें तो ये किस मसाले का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्ति को इन मसालों का उपयोग कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी हम पंडित जी से जानते हैं कि इनके प्रतिनिधि ग्रह मजबूत कैसे हो सकते हैं। पंडित जी बताइए किन बातों का ध्यान रखा जाए, कैसे मसालों का इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह काली मिर्च का प्रतिनिधित्व करता है। शनि ग्रह से इसका सीधा संबंध माना जाता है। शनि का रंग काला, काली मिर्च का रंग काला। इसके सेवन से कुंडली में शनि की स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। यदि शनि अशुभ प्रभाव दे रहा है तो काली मिर्च का उपाय करना चाहिए। शनि ग्रह व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है, विपत्तियों में भी खड़े रहने का साहस देता है, साथ ही जीवन में स्थिरता प्रदान करता है और जब भी कोई बुरा समय आता है तो धैर्य की परीक्षा जरूर होती है। और शनि जब दशा में आए, आपकी कुंडली में उसका प्रभाव आए, तो आपको धैर्य दिखाना जरूरी हो जाता है। कार्य क्षेत्र में सफलता तभी मिलती है जब आपके अंदर धैर्य होता है। वहीं शनि जब अशुभ प्रभाव देता है तो जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। शनि दुख का कारक माना जाता है। शनि दुख प्रदेयो, शनि दुख देता है। ऐसे में व्यक्ति की जिंदगी में कहीं न कहीं संकट आते हैं, कारावास जैसी जिंदगी हो जाती है। ऐसे में आप काली मिर्च का प्रयोग करके, उसके उपाय करके, उसकी आहुति दे करके शनि को ठीक कर सकते हैं। काली मिर्च का दान कर सकते हैं किसी मंदिर में शनिवार के दिन, इससे आपको जरूर शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं राहु और केतु। ये जो दो ग्रह हैं ये छाया ग्रह माने जाते हैं। अंतरिक्ष में इनकी भौतिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के लिए पृथ्वी को ग्रह स्वरूप में बैठाने के लिए, क्योंकि जिस लोक में हम निवास करते हैं उसका सीधा संबंध राहु और केतु से माना जाता है। राहु और केतु का संबंध जीरा से होता है। जीरे का प्रयोग अक्सर किया जाता है हमारे खाने को सुंदर बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए, लेकिन यह काफ़ी कारगर हो सकता है। पाचन शक्ति में बहुत विशेष रोल होता है। अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी लोग लंबे समय से अजीर्ण की समस्या से जूझते रहते हैं। वो कुछ भी खाते हैं उनको पचता नहीं है, पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है और आगे चल कर के जटिल से जटिल रोगों का कारण भी बनता है। बार बार शरीर में एसिडिटी बनना, वात की समस्या, ये तमाम राहु और केतु के खराबी की वजह से होता है। ऐसे में कभी कभी भोर के समय में अचानक बहुत सर दर्द होता है लोगों को और यह एक बड़ी समस्या का स्वरूप ले लेता है। इससे बचने के लिए जीरे का प्रयोग आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। जीरा का प्रयोग कैसे करना है? प्रातःकाल आप जीरे को भिगो लें और जब उसका पानी हो तो उस पानी में आप उसको चाहे गर्म कर लें गुड़ के साथ, या ऐसे भी आप उसको पीजिए, तो निश्चित रूप से शरीर में जहां आपके वात की समस्या दूर होगी, वहीं पे राहु और केतु दोनों की स्थिति आपके लिए सकारात्मक होगी, जिससे आपको अजीर्ण की समस्या नहीं होगी, आपके सर में दर्द की समस्या नहीं होगी और स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होगी। क्योंकि केतु कहीं न कहीं सिरोवेदना देता है, सर दिमागी रूप से आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसे में आप जीरा का प्रयोग करें। इसके साथ साथ अमचूर भी केतु का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पिसा हुआ अमचूर, क्योंकि उसका जो है स्वाद खट्टा होता है, तो केतु ग्रह को ठीक करने के लिए, उसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप अमचूर का प्रयोग अपने भोजन में करें। ये देखिए जो मैंने आज आपको मसाले बताए हैं, क्योंकि ग्रह सीधे भौतिक रूप से उपस्थित होकर आपको परेशान नहीं करते हैं। उनके जब आपका जन्म होता है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है और उस समय जो अंतरिक्ष की स्थिति होती है, जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसी के अनुसार आपके शरीर का निर्माण होता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा। आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि एक ही चेहरे का या एक ही बिल्कुल स्वभाव वाला, चेहरे मिल भी जाते हैं तो स्वभाव नहीं मिलता है। तो ऐसे में बिल्कुल एक सा स्वभाव, एक सा चेहरा मिलना इस धरती पर संभव है। जितने लोग उतने स्वभाव, उतने चेहरे। तो ये सब ग्रहों के कारण ही होता है। और ये ग्रह कहीं न कहीं शरीर के हर अंग को, जैसे शास्त्र में कहा गया कि सूर्य हड्डी, मंगल रक्त, चंद्रमा मज्जा, ये जो तमाम जो है बुध इस त्वचा, ये जो तमाम शरीर के विभाजन किया गया अंगों का, आंतरिक अंगों का, बाह्य अंगों का, सूर्य को कहीं नेत्र कहा जाता है, चंद्रमा को कहीं मन कहा जाता है, सूर्यो चक्षुः जायते चंद्रमा मनसो जाता। तो कुल मिलाकर के सारे अंगों का, सारे शरीर का, संसार में होने वाली समस्त क्रिया प्रक्रिया का कारण ग्रह ही होता है। और इन ग्रहों को ठीक करने के अन्य साधन हैं, वो हम अपने कार्यक्रम के दौरान आपको बार बार बताते रहते हैं। इसमें जो आपके लिए सुलभ हो, जो आप कर सकते हो वो करें और अपने जीवन को सुखद और शुभ बनाएं।
तो पंडित जी ने आपको बताया कि मसालों का ज्योतिष में कितना महत्व है, कैसे मसालों का सेवन करना चाहिए, कैसे मसालों का सेवन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।